Hi friends, welcome on Europedia, and this video is related to the comparative analysis of direct PhD in India and abroad. अभी एडमिशन सीज़न चल रहा है, बहुत से IIT से स्टूडेंट्स को कॉल आया है, डायरेक्ट PhD का भी कॉल आया है, IIT कानपुर एंड बाकी IITs वगैरह से कॉल आया है। आफ्टर बीटेक डायरेक्ट PhD मीन्स आप एमटेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको PhD में एडमिशन मिलेगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे डायरेक्ट PhD इन IITs और इंडिया, आपको यूरोपीडिया नज़र आएगा। काफ़ी साल से हम लोग डायरेक्ट PhD के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं और मोटिवेट हमने किया बच्चों को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला स्टूडेंट से दैट दे आर नॉट वेरी मोटिवेटेड आफ्टर 2-3 ईयर्स, क्योंकि 4-5 साल के बाद उनका मोटिवेशन लेवल लूज़ हो रहा है फॉर वन रीज़न और द अदर। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको स्कॉलरशिप एक बहुत कम है इंडिया के अंदर। अगर कंपैरेटिव एनालिसिस आप करें, डायरेक्ट PhD के अंदर इंडिया में स्कॉलरशिप 35,000 रुपये मिलता है मंथली मैक्सिमम, और फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर वो $3,000 तक चला जाता है। $3,000 का मतलब आप लगा लीजिए 2.5 लाख पर मंथ। यहाँ पे आप सेव कर लेते हैं 70-80 हज़ार रुपये मंथली। तो एक फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब PhD करते हैं तो घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं या आप अपने आप पैसा सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, ड्यूरेशन। डायरेक्ट PhD इंडिया में मिनिमम 6 to 7 ईयर्स ले रहा है। जो एक्सपीरियंस के बेस पे हम बता रहे हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेस पे 7 साल, 8 साल, इवन 9 साल तक सुनने को आया है IITs में। स्टूडेंट्स को लगता है उनका रिसर्च वर्क उस लेवल पे नहीं पहुंचता। अब्रॉड में स्ट्रिक्टली 5 साल के लिए होता है, और यूरोप में तो और भी जल्दी होता है, 4 साल में होता है, लेकिन डायरेक्ट PhD यूरोप में मिलना मुश्किल है। तीसरा ऑप्शन कि जब आप डायरेक्ट PhD कर लेते हैं इंडिया में, तो ऑप्शंस क्या मिलती हैं आपको। अभी लार्जली स्टूडेंट्स टीचिंग ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, और वो भी अच्छी जगह यूनिवर्सिटीज़ में, IITs NITs में टीचिंग करने के लिए पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप के लिए उनको जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको इंडस्ट्री की जॉब्स 80% होती हैं, 20% एकेडमिक्स में होता है, तो लार्जली इंडस्ट्रीज़ की जॉब्स आपको मिलती हैं अब्रॉड के अंदर। So this foreign university direct PhD is a good option friends, and you can seek, you can try to go for that। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब डायरेक्ट PhD अब्रॉड से करेंगे तो इंडिया में IITs NITs में टीचर अगर आपको लगना भी है तो दिस इज़ द बेटर रूट, क्योंकि IITs भी रिक्रूटमेंट के टाइम पे, NITs एंड IITs रिक्रूटमेंट के टाइम पे फॉरेन के PhDs को प्रेफर करते हैं, और वो QS रैंक पे भी डिपेंड नहीं करता। रिसेंटली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का IITs के अंदर टीचिंग में सिलेक्शन हुआ है, ऐसे कैंडिडेट्स का जो QS रैंक 300 से 400 रैंक यूनिवर्सिटीज़ के बीच में उन्होंने PhD किया है, और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप ऑब्वियसली आप अच्छी जगह से भी कर सकते हैं, लेकिन PhD उनका ऐसे यूनिवर्सिटी से हुआ जिनका रैंक 300 से 400 QS रैंक है, जो IIT से भी नीचे है, लेकिन IITs ने उनको एक्सेप्ट किया है। सो अपना जो आपको प्लानिंग करना है एकेडमिक्स का, आप अपना PhD वगैरह का प्लान करना है, वो बड़े ढंग से करना। कौन सा डिसीजन सही है। फॉरेन यूनिवर्सिटी में PhD करने का डिफ़िकल्ट नहीं है, रास्ता डिफ़िकल्ट नहीं है। यूरोपीडिया ग्लोबल के मेंटर्स ने इसको बहुत सिस्टमेटिक और सिंपल बना रखा है, आप इसको कर सकते हैं। जस्ट फॉलो दैट एंड यू कैन गेट इट। सो जस्ट फॉलो एंड सी हाउ you can go forward in this particular domain. We will recommend that you go here for avoiding these issues which our students have faced in India. I hope you understood my point. For any discussion, you can always contact us and we can have more discussion. Thank you.